दिखाते वक्त न सिर्फ मैं शर्मिंदा हूँ बल्कि आज मैं असहज भी हूँ। एक लड़की होते हुए मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह की चीजें भी हमारे समाज में हो रही है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड जिस व्यक्ति को दिया, रणवीर अलाहाबादिया, उसने समय रैना के शो में जिस तरह की अभद्र भाषा का और एक घटिया जोक का फन वे में उसे उठा दिया, मुझे उस बात को बोलते हुए शर्मिंदगी हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये एक मजाक की बात है जब एक बेस्ट कंटेंट क्रिएटर अवार्डेड इंसान ये कहता है कि क्या आप अपने माता पिता को कभी भी एक साथ संभोग करते हुए देखना चाहेंगे या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? एक लड़की होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं ये कहते हुए असहज महसूस कर रही हूँ, लेकिन शर्मनाक है कि आज हमारे समाज में इस तरह की गंदगी। इस पूरे जज के बीच में 5 जजों में एक महिला जज भी है। वो ये कहती है कि अबे तूने कभी अपने माँ की योनि के सिवा किसी की योनि देखी भी है? उसके बाद जिस तरीके से इस पे जोक क्रैक किया जाता है और सभी हंसने लगते हैं, वो सीन घिनौना है। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? हमारे छोरी छोरों से कम है ये। और इसे हमारे समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर इसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कहते हैं तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे समाज को ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को उठा के सोशल मीडिया से फेंक देने की जरूरत है। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर के लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो लगातार सुबह से ट्रेंड कर रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया को अपने माता पिता को जाकर देखना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गंदी सोच है और नीच सोच है। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तो रणवीर अलाहाबादिया को जन्म देने से पहले उसकी माँ को भी उन्हें पता नहीं होगा कि वो ऐसे बच्चे को जन्म देंगी जो अपने माता पिता को, बच्चों को उनके माता पिता को सेक्स में ज्वाइन करने की बात है। क्या हमारे समाज में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बात तो अपने पॉडकास्ट में जो है समाज की करते हैं, संस्कारों की करते हैं, संस्कृति की करते हैं। पिछले दिनों कुरान को डीपली समझने की कोशिश की गई, जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से ये अभद्र भाषा कॉमेडी में यूज की गई, ये कितना गंदा हो सकता है। ये घिनौनी चीज रणवीर अलाहाबादिया ने इस तरीके से हंसी मजाक में बोल दी कि आज पूरा देश इसे देखकर अचंभित है। ये शो टैलेंट की जगह अश्लीलता का प्रदर्शन करने के लिए होना चाहिए, जहां पर एक ओर से जज इस तरह की गंदी बातें कर रहे थे और सामने कंटेस्टेंट इस पे हंसी मजाक कर रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स को बंद करने की जरूरत है और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बैन करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार को इसे बंद करने की जरूरत है। हालांकि सीएम ने इसे लेकर साफ तौर पे कहा है कि मैंने अब तक इसे देखा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही है उस पर सख्त एक्शन की जरूरत है और जरूरत है। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। रणवीर अलाहाबादिया के माफी मांग लेने से हमारे देश में इस तरह की चीजें बंद नहीं हो जाएंगी, उनके कहे हुए गंदे जोक वापस नहीं हो जाएंगे, और ना ही जिस तरीके से उन्होंने इस बात को हंसी मजाक फन वे में ले लिया, इसे जनता फन वे में लेगी, और ना ही इस देश का कोई भी युवा इसे एक्सेप्ट करेगा जिसके माँ बाप को लेकर के सामने वाला ये जोक क्रैक कर देता है कि क्या आप अपने माता पिता को संभोग करते हुए देखेंगे या फिर उनको ज्वाइन करेंगे। ये सच में एक आश्चर्य की बात है कि हमारे समाज में इस तरह की गंदगी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करने वालों को ये सवाल करना चाहिए रणवीर अलाहाबादिया से कि क्या वो अपने माता पिता को इस तरीके से देखना पसंद करेंगे, क्या वो इसे खुद पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
और अगर नहीं तो माफी किस बात की चाहिए? ऐसे गुनाहों के लिए माफी नहीं, सजा की जरूरत है। तभी इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स इस गंदी चीजों को बंद करेंगे। समाज में गंदगी फैलाने के नाम पे, इन्फ्लुएंसर्स बनने के नाम पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। जहां कहीं कोई गंदे कपड़ों में नाच रहा होता है, कोई छोटे कपड़ों में अपनी बॉडी स्किन दिखा रहा होता है, कहीं कोई गंदी बातें बोल रहा होता है, कहीं कोई गंदे जोक्स क्रैक कर रहा होता है। और आज तक तो खैर कपल्स पे निब्बा निब्बी इस तरह की चीजों को लेकर के लोग जोक क्रैक्स करते थे, जहां दोनों ओर से लोग हंस रहे होते थे। लेकिन जिस तरह की गंदी बात रणवीर अलाहाबादिया की जुबान से निकली है, उसे समाज किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और मेरी अपील है सरकार से कि इस तरह की चीजों पर एक्शन ले। आगे इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इस पे आपकी क्या सोच है, ये पूरा मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है, समाज इसे एक्सेप्ट करेगा? क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूएस, ये कोई ऐसा विदेशी मुल्क नहीं है जहां पर माँ बाप को सेक्स करते हुए देखना और उनको ज्वाइन करना इज अ वेरी कॉमन थिंग। शायद रणवीर अलाहाबादिया इस देश में रहने योग्य नहीं है, या फिर यह देश उनके योग्य नहीं होगा। आज मैं यह भी नहीं कह सकती कि ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाती और ना ही हमारा चैनल कभी चाहेगा कि इस तरह की खबरें फिर सामने आए।